ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सभी मेरे पीछे बोलेंगे वंदेहम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः अपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक रविवार संकीर्तन यज्ञ में। यद्यपि आप सभी देरी से आए हैं तो कुछ देरी से ही जाएंगे। तो हम जो हर प्रत्येक रविवार को जो प्रारंभ पहले दिन से ही जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें हम इस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं। आप सुन ही रहे हैं, जो ध्यान से सुन रहे होंगे या कुछ जो मनन करते होंगे घर जाकर। मनन का अर्थ है जो हमने सुना उसे विचार करना कि हमने क्या क्या सुना और क्या क्या मैं उसे अपने जीवन में धारण करूं। तभी वह श्रवण पूर्ण होता है जब उसका मनन किया जाता है, नहीं तो वह जो सुना कुछ समय बाद ही 1-2 दिन में ही सब विस्मृत हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसलिए मनन करना अत्यंत आवश्यक है। अथवा आजकल यंत्र आदि के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पुनः दोबारा भी उसे सुन सकते हैं, तो दोबारा उसे सुनने से वह पुनः फिर स्मृति में रहता है। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं यदि वह हमें याद नहीं है, स्मरण में नहीं है, तो उसका श्रवण का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे कोई बालक पढ़ने के लिए जाए और जो पढ़े प्रतिदिन उसे भूल जाए, तो क्या पढ़ने का क्या लाभ है। मतलब पहली क्लास पास करे तो जब दूसरी में जाए तो पहली क्लास का सारा भूल जाए, सब विस्मरण हो जाए, तो क्या लाभ होगा उसे पढ़ने का, पहली क्लास पास। तो जो हम प्रवचन सुन रहे हैं ये क्लास वाइज चल रहा है, एक कक्षा की भांति एक सिद्धांत को समझाया जा रहा है ताकि हम अनेक प्रकार से उसे सुनकर उसमें स्थिर हों। सिद्धांत क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण परमेश्वर हैं, परम नियंता, परम स्वामी, परम प्रभु, परम पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और वे सर्वमय हैं। सर्वमय का मतलब सारा जगत, सारे देवता, सारे ऋषि पितर, जो भी कुछ है वह सब उनसे ही उत्पन्न है और उनके अंदर ही है, उनसे बाहर नहीं है। तो उनकी शरण ग्रहण करने पर और उनको भजने पर सबका भजन पूजन हो जाता है, अलग से किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनका ही भजन करना हमारा वास्तविक कर्तव्य है। इसलिए पिछले श्लोक में आपने मोबाइल पे ही कथा सुनी थी, उसमें भगवान ने ये बताया कि जो अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजा करते हैं, वे भी मुझे ही भजते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह पूजा अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक क्यों है? क्योंकि वे मुझे नहीं जानते कि मैं ही सबका मूल हूं। अविधि पूर्वक वह ऐसे है जैसे कोई पेड़ के सूखने पर उसके पत्तों पर पानी डालने लगे और जड़ में पानी ना सींचे।
तो उसकी जो सिंचाई है, मान लो कोई व्यक्ति कहे कि ये पेड़ सूख रहे हैं, सिंचाई कर दो, और ऊपर ऊपर से पानी छिड़क दे फुहारे से और कहे यहाँ सिंचाई कर दी, तो क्या उसकी वह सिंचाई पूर्ण है? नहीं है। उसी प्रकार से कोई अन्य देवी देवताओं की खूब पूजा कर रहा है और कृष्ण भजन से रहित है, तो वह उसकी सिंचाई यानी उसकी जो भक्ति है वह अविधि पूर्वक है, उसके द्वारा नित्य कल्याण नहीं होता, कुछ क्षणिक वस्तु लाभ होती है और वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। लेकिन जो कृष्ण का भजन करते हैं, जो जड़ में सींचते हैं, जड़ में जल डालते हैं, तो वे वास्तविक सिंचाई करते हैं, फिर उन्हें ऊपर पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उन्हें जड़ को ही, मूल को ही सींच दिया है, तो पूरा वृक्ष अपने आप ही हरा भरा रहता है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही सब कुछ है। भगवत गीता में इसी अध्याय में भगवान ने कहा है, ये 9वें अध्याय का हमने श्लोक सुना अभी 25वां, और इसी अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस संपूर्ण जगत का पिता मैं हूं, माता भी मैं हूं, धाता भी मैं हूं और पितामह दादा भी मैं हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च, और जानने योग्य मैं हूं, पवित्र भी मैं हूं, ओंकार भी मैं हूं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद सब कुछ मैं हूं। फिर कह रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, इस संपूर्ण जगत का पिता माता धाता दादा तो मैं ही हूं, गति भी मैं ही हूं। इस जगत की जो गति है, जो अंत में जो जिसके कारण ये गतिमान है, या जगत की जो अंतिम अवस्था है जहां ये जाकर विलय होता है, अंतिम गति है, वो भी मैं हूं। इस चलाने वाला भी मैं हूं, भरता भरण पोषण करने वाला भी जगत का मैं हूं, प्रभु स्वामी भी मैं हूं इस पूरे जगत का, और इस साक्षी और पूरे जगत का साक्षी हूं। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी क्रिया इस जगत में हो नहीं सकती जो भगवान ना देखते हो। कुछ भी ऐसा कार्य है, चाहे वो मन का विचार हो, बाहर का हो, कैसा भी हो, सब कुछ भगवान की आंखों के सामने, सर्व साक्षी है। हम ये सोच सकते हैं कि कोई नहीं जान रहा, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी हूं मैं। किसी भी समय, कहीं भी, कोई भी घटना, कोई भी विचार, कुछ भी है, सब कुछ जानते हैं भगवान। उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सर्व साक्षी हैं वे। फिर कह रहे हैं, निवासः, पूरे जगत का निवास, यानी जगत कहाँ अवस्थित है। ऐसे हम कहाँ, हमारा निवास, हम घर में रहते हैं, तो जगत कहाँ रहता है? तो भगवान ही पूरे जगत का निवास है, आश्रय है। जैसे आपने देखा, माता यशोदा को भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो सारा जगत दिखा दिया उसमें, क्योंकि पूरे जगत के आश्रय निवास भगवान है, भगवान के उदर में ही ये सारा ब्रह्मांड है। फिर आगे कहें शरणम, और इस जगत की शरण भी मैं ही हूं, संपूर्ण जगत की शरण। शरण का मतलब भी आश्रय, यानी जहां जाकर के हम जैसे किसी की शरण ग्रहण करते हैं, तो जिसके आश्रय में हम रहते हैं, एक तो निवास का मतलब है जहां रहते हैं, और फिर जिसके आश्रय में रह रहे हैं उन्हें शरण करना। पूरे जगत की जो शरण है, यानी शरण देने वाले हैं, पूरा जगत जिनके आश्रय में फलता फूलता, वे कृष्ण है, सुहृत है, सारे जगत के हितैषी हैं। ऐसा नहीं है भगवान जगत के शत्रु हैं, संपूर्ण जगत के सुहृद हैं। कृष्ण संपूर्ण जगत के सुहृद हैं, तो अगर हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो हमारे हितैषी क्यों नहीं होंगे? सुहृद का मतलब हितैषी, जो सदा हित की ही इच्छा रखता है। तो संपूर्ण जगत के सुहृद हूं मैं। प्रभाव, जगत की उत्पत्ति भी मुझसे है, प्रभाव प्रलय, और जगत लय भी मुझ में ही होता है। स्थानम, स्थान भी मुझ में ही रहता है, स्थित है मुझ में ही। निधानम, पूरे जगत का निधान भी मैं हूं, और बीज भी मैं हूं, और अव्यय हूं। और इस सब कुछ होने पर भी भगवान अव्यय है। अव्यय का अर्थ है अविनाशी है, या अविनाशी बीज है। सारा जगत
भगवान से ही उत्पन्न होकर, भगवान के द्वारा ही पालन होकर, भगवान में ही, कृष्ण में ही प्रलय को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, अव्यय हैं, यानी संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि से भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे वैसे ही रहते हैं, एक रस में ही, नित्य एक रस में, एक स्थिति में। तो ये कृष्ण की परमेश्वरता है, आप समझ रहे हैं, सब कुछ जगत का वे ही है। तो उनका भजन करने पर फिर क्या बचा? फिर क्या बचा अगर हमने पूरे जगत का जो आश्रय, सारा जगत जिनसे उत्पन्न है, जिनमें प्रलय होता है, जिनमें स्थित है, जो इस जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, पिता माता धाता दादा सब कुछ कह रहे मैं हूं, तो उनका भजन करने पर फिर क्या बचा? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा जानते हैं वे उन्हें भजते हैं, तो विधि पूर्वक वे भजते हैं। और आगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया था कि जितने भी देवगण हैं या ऋषिगण हैं या और जो कोई भी है, वे भगवान के द्वारा अधिकारी या निर्देशक हैं, जो जगत के संचालन के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो यदि हम भगवान को छोड़कर, जैसे लोग होते हैं सरकारी टैक्स नहीं भरते लेकिन जो घूस या रिश्वतखोरी करने में आप पीछे नहीं हटते, कहीं अपना काम बनाना हो तो जो दलाल हैं, चपरासी हैं या ये हैं वो हैं, उन सबको खूब खिला पिला देंगे, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देंगे, वहां टैक्स चोरी करेंगे। तो वैसे ही हम लोग हैं कि हम कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे, हम एकादशी व्रत नहीं रखेंगे, ना भगवान को नमस्कार करेंगे, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम ये भी पूज देंगे, वो भी पूज देंगे, किसी को भी पुजवा लो, चाहे सैयद पे चढ़ा लो या कहीं और पीर पे भेज लो या काली सिंह भूरी सिंह और जो भी कुछ मनगढ़ंत जो भी कूड़ा कवाड़ है कहीं भिजवा लो अपनी कामना पूर्ति के लिए। लेकिन अगर भगवान का नाम जपने के लिए हमसे कहा जाएगा या हम सुनेंगे तो वो नहीं करेंगे, हम और कुछ कर देंगे, लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, वहां चले जाएंगे, वहां प्रसाद चढ़ाई आएंगे, वहां चढ़ा के आ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमसे भगवान को नमस्कार नहीं किया जाएगा। तो हमारी स्थिति वैसे ही है जैसे लोग कर की चोरी करते हैं, सरकार को कर नहीं देते हैं सभी कार्यों का, और वैसे घूसखोरी में पुलिस वालों को जहां तहां उल्टे सीधे काम निकालने के लिए खूब घूसखोरी रिश्वतखोरी करते हैं। तो वैसी हमारी स्थिति है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते, हरिनाम नहीं जपते, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों का श्रवण नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं रखते, भगवान का संकीर्तन नहीं करते, और हम अपनी अपनी कामनाओं के लिए उन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो घूसखोरी जैसा है। और भगवान ने ये भी कहा सारे यज्ञों का, सारी पूजाओं को ग्रहण करने वाला मैं हूं, उनका फल देने वाला भी मैं हूं, लेकिन वे मुझे इस प्रकार से नहीं जानते हैं, तो वे अधपतित हो जाते हैं, अर्थात वे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे संसार में ही पड़े रहते हैं, वे कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। और अगले श्लोक जो अभी हमने पढ़ा ये बड़ा सुंदर, इसमें भगवान ने साफ साफ निर्णय दिया। कुछ लोग सभी को प्रसन्न करने के लिए जो बोलने वाले होते हैं, गुरु जी महात्मा जी या पंडित जी बन जाते हैं, ये सबको प्रसन्न करने के लिए क्या एक डायलॉग है, सब एक ही है, सबको पूछ लो, सब एक जगह ही जाते हैं, सब एक जगह ही होता है नहीं? कितनी अच्छी बात है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ देखो ये ना किसी का वो नहीं करते, ये देखो सबको मानते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे मन के अनुसार बोल देते हैं, सब एक ही है, जिसको भी भजना है, जो भी नाम जपना है, जिसका तुम्हें अच्छा लग रहा है, जब सब एक जगह ही जाने वाला, सब एक जैसा। लेकिन यहाँ भगवान बता दे रहे सब एक जैसा नहीं है। यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं को पूजते हैं, जिन जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वे उन देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। पितरीन यान्ति प्रतिव्रता, और जो पितरों को पूजते हैं, पितृव्रता है, पितरों को पूजने का ही जिन्होंने व्रत ले रखा है, तो वे पितरों को ही प्राप्त करते हैं, पितरों के पास ही जाते हैं। तो साफ बता रहे हैं ना भगवान कि एक ऐसा नहीं है, लोग कहते सब एक जगह जाता है, ऐसे समझो कि मान लो बस अड्डे पे जाए, सारी बस एक जगह जा रहे हैं, कोई सी में बैठ जाओ, एक जगह ही जा रही है। तो ये मूर्ख लोग हमें सोचते हैं हाँ सब एक जगह जा रही होंगी, लेकिन एक तो यहाँ शामली जा रही है और एक मुजफ्फरनगर जा रही है, वो विपरीत जा रही है। तो यही समझना है, सब एक जैसा नहीं है, सारी पूजा एक नहीं है, सब एक जगह नहीं जाती है, और सबका एक ही फल नहीं है, सबके भिन्न भिन्न है। और भगवान बता रहे हैं साहब, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे भूत प्रेत ही बनते हैं, उन्हीं के बीच ही जन्म ग्रहण करते हैं, अगले भूत प्रेत योनि ही प्राप्त करते हैं।
और फिर जो कृष्ण को भजते हैं तो कह रहे हैं यान्ति मदयाजिनोऽपि माम, और उसी प्रकार से जो मुझे भजते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। जो देवताओं को भजते हैं, जिस जिस देवता को विशेष रूप से भजते हैं उसको ही प्राप्त करते हैं। जो पितरों को भजते हैं पितरों को प्राप्त करते हैं। जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे भूत प्रेत ही बनते हैं। जो कृष्ण का भजन करते हैं कृष्ण के धाम, नित्य धाम, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ। अब पहले ये पता होना चाहिए कि हम बस में बैठ रहे हैं, बस कहाँ जा रही है, आपको कहाँ जाना है। फिर उस बस में आप बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको भूतानी यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों के पास जाना है तो आप भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, टोने टोटके करेंगे, पीर सैयद मजार पे जा जाके उस दिन ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, इन सब में लगेंगे। या और जैसे देवता हैं वैसे उनके गण होते हैं। मतलब काली माता है तो काली माता के गण भी वैसे ही हैं। आपने सुने भी होंगे वही सब भूत प्रेत बैताल ऐसे ही। शिव जी तो है ही भूतनाथ उन्हें कहा जाता है, उनके भी सब उसी प्रकार के गण हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किसका गण बनना है। जिसको आप पूजेंगे उसके ही तो गण बनेंगे। और आप कृष्ण के भी देख सकते हैं वैकुंठ नारायण रूप में भगवान के चतुर्भुज, भगवान के जैसा ही रूप धारण करने वाले पार्षद गण हैं। और गोलोक वृंदावन में उनके सखा गोप गोपी ग्वाल बाल जो परम सुंदर परम आनंदमय चिन्मय और नित्य शरीर धारण करने वाले हैं, वह जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सर्वदा आनंद से परिपूर्ण है और उस शरीर से नित्य भगवान की परम आनंदमयी सेवा करते हैं, भगवान की संगति लाभ करते हैं। तो आपको किसका गण बनना है, हमें किसका गण बनना है, क्या प्राप्त करना है, वैसे कोई हम फिर भजेंगे। और आश्चर्य की बात है, लोगों की मति देखो, परम सुंदर भगवान का श्री विग्रह है। राधा मदन मोहन जी के आप दर्शन करते हैं कि अगर आपका बहुत परेशान हो और केवल आप ध्यान से भगवान के रूप का दर्शन करें मदन मोहन जी के, तो ही हृदय शीतल हो जाएगा पूरा और प्रसन्नता आ जाएगी। लेकिन इतने परम सुंदर, परम शांत, परम मधुर और परम दयालु, और इतने दयालु की त्रुटि होने पर भी यदि क्षमा प्रार्थना की जाए तो क्षमा करेंगे। और अहित तो कर ही, पूरे जगत के हितैषी हैं, तो जो भजन कर रहा है उसका कैसे अहित कर सकते। और कभी नाराज नहीं होने वाले, उन भगवान को नहीं भजते। और ऐसे भयानक भयानक रूप वाले जिन्हें देख ले तो डर लग जाए, ऐसे भयानक भयानक रूप हैं जिन्हें जिन्हें भजते हैं लोग। कोई गले में क्या धारण कर रखा है, तो कोई नरमुंड है, तो कोई रक्तपान करने वाला है, तो कोई तलवार ठाए खड़ा है, बिल्कुल भयानक भयानक रूप धारण किए। तो उन्हें भजने में उनकी बड़ी मति लगती है, उन्हें भजने में उनकी बड़ी मति लगती है। तो ये हमें विचार करना है कि ऐसी हमारी दुरावस्था है। क्या भगवान जो परमेश्वर है, क्या वे ऐसे डरावने भयानक थोड़ी है। ये तो सर्वांग सुंदर, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण मधुरता के आश्रय हैं। तो हमें किन्हें भजना है, और जिसे भजेंगे, देखो जो जिसकी संगति करता है, कहते ना कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है, जो जैसा होता है संग वो वैसा ही चढ़ता है रंग। तो आप जिसकी संगति कर रहे हैं, जिसे भज रहे हैं, जिसका रोज दर्शन कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, तो वैसे ही गुण आप में भी आएंगे, वैसे ही तो गुण आएंगे। तो और देखा भी जाता है जो अन्य पूजा पाठ करने वाले हैं उनमें वैसे वैसे, जो जिसकी विशेष करते हैं वैसे वैसे गुण उनमें, क्रोध काम क्रोध के वैसे वैसे गुण उनमें दिखते हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव गण है, कृष्ण भजन करते हैं, वे अपने आप शांत सरल शीतल होते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों भक्ति में उन्नति करते जाएंगे त्यों तो उनके काम क्रोध लोभ मोह आदि के जो भी दोष है सब दूर होते चले जाएंगे। वे उतने ही निर्मल, उतने ही शांत, उतने ही मधुर होते जाएंगे, उनका व्यवहार उतना ही सुंदर होता जाएगा। ये भक्त लोग भी जो अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हम पहले कैसे थे और कितना परिवर्तन होता जा रहा है ज्यों ज्यों हम हरि नाम जपते जा रहे हैं। तो जैसा होगा संग, हम अब स्वयं विचार कर सकते हैं कि हम जिसे भज रहे हैं उसका रूप, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके कर्म कैसे हैं, और उसके भजने पर हमारे भी वैसे ही होने हैं। तब आप समझ सकते हैं कि आप परम मधुर, परम सुंदर, परम आनंदमय
नंद नंदन मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण को भजकर वैसे ही परम मधुर परम आनंदमय होना चाहते हैं, या फिर वैसे ही रजोगुणी तमोगुणी जो देवगण है उनकी पूजा करके वैसे ही रजोगुणी तमोगुणी होना चाहते हैं, तो वैसे हो सकता है। इस तात्पर्य को पढ़ते हैं। यदि कोई चंद्रमा, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है, और इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष राक्षस या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। कुछ लोग ये भूत प्रेत की पूजा करके भी सोचते हैं भी भक्ति है, उसे भक्ति बताते हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं ये सब नितांत अत्यधिक भौतिकतावादी कार्यकलाप है, कोई भक्ति वक्ति नहीं है। जो भूत प्रेत पिशाच की पूजा कर रहे हैं, क्या क्या अड़गम सड़गम, यहाँ तक कि अन्य देवताओं की पूजा को भी भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब यह जो भगवान से संबंधित है, और भगवान का मतलब यह कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन, उनकी पूजा, वह भक्ति है। अन्य पूजा पाठ को भक्ति नहीं कहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं उसका भक्त उसका भक्त उसका भक्त, लेकिन नहीं, वे तो भौतिकतावादी कार्यकलाप है। उनके द्वारा तो संसार का बंधन और बढ़ता है, लेकिन जो कृष्ण भजन है वही भक्ति है, क्योंकि उसके द्वारा संसार बंधन ढीला होता है, कटता है, दूर होता है। तो इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये बताने के लिए है कि हम जो जो प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान का धाम, जो परम आनंदमय है और दिव्य लोक है। और जो भगवान के लोक को नहीं जानते हैं वह नित्य है, शाश्वत सदा रहने वाला। वे नीचे ही जगत के विभिन्न लोकों में रहना जाना चाहते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में, लेकिन समय आने पर, पुण्य क्षीण होने पर वे फिर यहीं पर गिरते हैं, वे सदा के लिए वहां नहीं रह सकते। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये बताता है कि हम जो नश्वर चीजें हैं, हम सोचते हैं कि अभी स्वर्ग में, अभी हम यहाँ 150 साल का जीवन है और स्वर्ग में 10-20 हजार साल रह लेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो गिरेंगे। तो वह तो अनित्य स्थिति है। जैसे लोग संसार में देखते ना, आप संसार की स्थिति में देखिए, नौकरी करते हैं लोग प्राइवेट या सरकारी, तो एकदम कहते हैं लोग नहीं सरकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पता नहीं कब छूट जाए, सरकारी में तो लगी रहेगी, सरकार से संबंधित है, वो तो रहनी है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ सोचिए, यहाँ भी सरकारी नौकरी ही ठीक है। जो सरकार है, वास्तविक परमेश्वर है, उनकी नौकरी ठीक है, क्योंकि वो सदा रहने वाली है। और किसी की नौकरी वह सदा नहीं रहेगी। वो जो स्वामी है वही नहीं सदा रहेंगे, तो नौकरी कहां से रहेगी। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, जैसे यहाँ संसार में सरकारी नौकरी की
चाह करते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो, उसी प्रकार से उन्हें चाहिए कि हमें वास्तव में जो नित्य सरकार है कृष्ण, उनकी नित्य शाश्वत नौकरी प्राप्त हो। तो हम जब भगवान की नित्य नौकरी प्राप्त करेंगे, और वो कैसे कर सकते हैं, वो कह रहे हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है, अर्थात अपने स्वरूप को जानकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हमें जो भगवान का नित्य धाम है, जहां से कभी पतन नहीं होता, और जहां जाने पर भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसे प्राप्त कर लेने पर वापस नहीं लौटता है, वह मेरा परम धाम है, वह भगवान का परम धाम है। तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हम यहाँ करते हैं कि हम वो कार्य करें जो लंबा रहे या जीवन भर चले, तो हमें वैसे ही वो भगवान की भक्ति करनी है जिसके द्वारा नित्य स्थान, नित्य अवस्थिति और नित्य आनंद प्राप्त हो। और वह हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से, जप करने से हमें सहजता से प्राप्त हो सकता है। इतनी सर्वोत्तम वस्तु और इतने सरल तरीके से लाभ हो सकती है, लेकिन ये सरलता ही हमें बड़ी कठिन जान पड़ती है, और बड़ी कठिन कठिन चीजें हमें बड़े सरल जान पड़ती हैं। तो हमें ये सरल हरिनाम संकीर्तन को ग्रहण करना है और पूर्ण रूप से कृष्ण का भजन करना है। सारी पूजाएं, सब चीजें एक नहीं है। जो जिन्हें पूजते हैं उन्हीं लोकों को, उन्हीं देवी देवताओं को प्राप्त करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण का भजन करते हैं, जो कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। कलियुग पावन स्वभजन विभजन प्रयोजनावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।